आपके साथ मैं हूं हिमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अस्पताल की संविदा कर्मी महिला ने पीएमओ और अन्य पर लगाए गंभीर आरोप। पिता ने महिला थाने में दर्ज कराया मामला। बैंकों में 2000 के नोट बदलवाने पहुंचे लोग। सामान्य घरों में ज्यादा नहीं है 2000 के नोट। एएनएम एलएचबी संघ के धरने का नर्सेज यूनियन ने किया समर्थन। सरकार से मांगों को वाजिब बताते हुए स्वीकार करने की मांग। मेडिकल कॉलेज को सितंबर में शुरू करने की तैयारी। भवन निर्माण का कार्य 70% हुआ पूरा। और अब खबरें विस्तार से। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमवार सुबह लाला बंशीधर शरबती देवी भगेरी वाला पार्क नई मंडी यार्ड खैरतल से लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष लॉयन एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में व लॉयंस क्लब प्रांत 3233E1 के जोन चेयरमैन MJF लॉयन अभिषेक गोयल के मुख्य आतिथ्य में 51 परिंदे बांधकर परिंदे बांधने की शुरुआत की। इस अवसर पर एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता, MJF लॉयन विनोद वलेचा, कोषाध्यक्ष लॉयन सुरेश गुप्ता, लॉयन सुभाष गोयल, लॉयन सर्वेश गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर विभिन्न समाज के युवाओं ने वाहन रैली निकाली, जिसका विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। यह वाहन रैली शहर के परशुराम सर्किल से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मोती डूंगरी हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। रैली में सर्व समाज के युवाओं ने, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, पुरुषार्थी समाज के युवा शामिल हुए। आज हम जो पूर्व संध्या है वो हम हमारे देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कल जो उनका जन्म दिवस है, जयंती है, उसके उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर अलवर शहर में यह वाहन रैली निकाली जा रही है। ये किसी धर्म, किसी समुदाय विशेष की न होकर के सर्व समाज के जो युवा वर्ग है वो मिलकर इस विशाल वाहन रैली का आयोजन कर रहा है। प्रारंभ इसका भगवान परशुराम सर्किल से किया जाएगा। उसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई यह जो इसका समापन है वो मोती डूंगरी स्थित हनुमान जी के मंदिर पर किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्वेच्छा से आगे बढ़ चढ़कर शहर के ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, अन्य विभिन्न समाजों के, पुरुषार्थी समाज के नवयुवक भाग ले रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है और प्रमुख बात यह भी है कि जगह जगह शहर के लोगों के द्वारा इस वाहन रैली का स्वागत किया जा रहा है। एएनएम एलएचबी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर अलवर में CMHO मुख्यालय के बाहर चल रहे धरने में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष प्रेम पटेल व राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला अलवर जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में पहुंचकर धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इनकी जायज मांगों को पूरा करे तथा एएनएम व एलएचबी स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी की तरह महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिससे राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच पाता है। इसलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की। इस अवसर पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महिवाल, कार्यकारी अध्यक्ष देवकी नंदन मीना, राजेंद्र चौधरी, वीरेंद्र मीना, राजेश जायसवाल, मुकेश चंद्र, महेंद्र मीना, सुरेश मीना, शशिपाल यादव, एएनएम एलएचबी की जिलाध्यक्ष शीला यादव सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थी। तिजारा थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी, हरियाणा मार्का व देशी शराब का बेचान करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तिजारा थाना पुलिस ने बताया कि अंग्रेजी, हरियाणा मार्का व देशी शराब बेचान करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर अंग्रेजी, हरियाणा मार्का व देशी शराब बेचान करने वाले शातिर बदमाश अनिल व हरकेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देसी मंदिरा सादा के 65 पौवे शराब, रसीला संतरा के कुल 384 पौवे, अंग्रेजी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर 36 बोतलों को जब्त करने में सफलता हासिल की। घटनाक्रम के अनुसार आम सूचना के आधार पर अंडर ट्रेनिंग आरपीएस विनय चौधरी के नेतृत्व में 2 अलग टीमों का गठन किया गया। गठित स्पेशल प्रथम टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का बेचान करने वाले अनिल पुत्र मनोहर लाल निवासी तिजारा को माथुर होटल तिजारा के पीछे खेत में अवैध देसी सादा मदिरा सहित गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से देसी मदिरा सादा के 65 पौवे शराब को जब्त किया। व सेकंड टीम ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा मार्का की शराब सहित हरकेश पुत्र बुद्धि सिंह गुर्जर निवासी बूढ़ी बाघोर को बूढ़ी बाघोर से गिरफ्तार किया। व आरोपी के कब्जे से मिली शराब रसीला संतरा के कुल 384 पौवे, अंग्रेजी किंग फिशर स्ट्रॉन्ग बियर 36 बोतल शराब को जब्त किया है। आबकारी एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अलवर शहर सहित जिले भर में पड़ रही बीते दिनों भीषण गर्मी ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। सोमवार को गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही बाजारों में सूनापन रहा। अति आवश्यक कार्यों से ही लोग अपने घरों से निकले। गर्मी में आवश्यक कार्य के लिए ही लोग साफी बांधकर घर से निकले। भरी दोपहरी में बाजारों में कम लोग ही नजर आए। दुकानदारों की रविवार के बाद सोमवार को भी बिक्री नहीं हो पाई। पसीने छुटा देने वाली भीषण गर्मी से आमजन परेशान है। असल में इन दिनों गर्मी ने फिर से पैर पसार लिए हैं। बीते दिनों हुई बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत अवश्य मिली, लेकिन कुछ दिन से तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना बाधित हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। गर्मी को देखते हुए बाजार में एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंडे पेय पदार्थों की भी मांग बाजार में अधिक हो गई है। इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए लोग घरों में कैद हैं या फिर साफी बांधकर आवश्यक कार्य के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आवश्यक वस्तुएं खरीदने वाले लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों जैसे जूस, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, पानी आदि का सेवन कर रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। जिस तरह का मौसम बीते हफ्तों में था, उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि मई के अंत में लोगों को गर्मी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मई के मध्य में मौसम ने करवट बदला, लेकिन मई के अंत में गर्मी का एहसास तेजी से बढ़ गया, जिससे बाजारों में कूलर, पंखे और एसी की खरीद भी बढ़ गई है। अभी ये कहना माना मुश्किल होगा कि गर्मी अपना ये विकराल रूप कब तक लोगों को दिखाएगी। ऐसे में जरूरी है कि हम अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, जिससे गर्मी में होने वाली मौसमी बीमारी से बचा जा सके। मुंडावर के समीपवर्ती गांव बडली में राजपूत समाज एवं ग्रामवासी ठिकाना बडली द्वारा आज मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें आसपास के गांव सहित समाज के लोगों ने पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद सिंह भाया रहे एवं विशिष्ट अतिथि ओमपाल सिंह, संजय सिंह, पृथ्वी सिंह, महेंद्र सिंह, भीम सिंह, हनुमान सिंह रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बडली गांव के मुख्य द्वार पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बोर्ड का लोकार्पण किया गया। उसके पश्चात महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में आए हुए अतिथियों ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला और युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी अपार शक्ति और साहस को पूरी दुनिया आज भी सलाम करती है। महाराणा प्रताप की इस वीरता, निर्भयता और शक्ति के कारण उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत योद्धा भी माना जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के बारे में हम जितना भी कहें कम है। महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे, जो सभी को साथ लेकर चलना पसंद करते थे। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथि व समाज के गणमान्य लोगों का राजपूत समाज द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया एवं समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच बडली भूप सिंह चौहान, महासिंह चौधरी, बजरंग सिंह, केदार सिंह नरूका, राजपाल सिंह, जस्सू सिंह, मुकेश चौहान, बबलू बन्ना, भंवर सिंह, अमर सिंह, भानु प्रताप सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। इस प्रांगण में इस देश के कीर्ति और स्वाभिमान के प्रतीक सदैव प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज और इस धरती के असली रतन पूजनीय महाराणा प्रताप के चित्र को प्रणाम करता हूं, जिनके पावन नाम से गांव के मुख्य द्वार पर बोर्ड का लोकार्पण हुआ। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, उनको भी प्रणाम करता हूं मैं। हम आज इस आयोजन में कई बार हमारे स्वभाव ऐसे हो गए कि हम कार्यक्रम की आकृति की तरफ ध्यान देते हैं। कार्यक्रम
कार्यक्रम की आकृति भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कार्यक्रम की प्रकृति ओमपाल सिंह जी आकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम की भाव के साथ और किस स्वभाव के साथ कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम की प्रकृति भी अच्छी है और आकृति भी अच्छी है, लेकिन ये लोकतंत्र है के कारण हमारे स्वभाव ऐसे हो गए कि हम ज्यादा समूह, चाहे वो समूह गलत दिशा की तरफ हो, उस तरफ ही जाना पसंद करते हैं। इस चिलचिला की धूप में आप सब पहुंचे हैं, काम छोड़ के पहुंचे हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर विराजमान। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वेलकम टू मॉड्यूलस IIT नीट एकेडमी, मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान। 2022 में IIT, JEE व नीट में अलवर शहर का बेहतरीन परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेट है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम में बैठने की उत्तम व्यवस्था, गर्ल्स और बॉयज के लिए लाइब्रेरी में अलग से सुविधा, हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल में रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था, 24 घंटे गार्ड की सुविधा, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, डाउट क्लियरिंग सेशन, AC कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। एक बार मॉड्यूलस एकेडमी आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। मॉड्यूलस एकेडमी, मोती डूंगरी, अलवर। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 के चुनाव आने वाले हैं और इसके साथ ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता पूरी तरह कांग्रेस सरकार से परेशान है। कांग्रेस ने अपने किए हुए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया, केवल चुनाव जीतने के लिए देश की जनता को वादों का लालच दिया। कांग्रेस के इस पूरे शासनकाल में लोगों को बिजली, पानी की समस्या, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की समस्या आदि परेशानियों से जूझना पड़ा। सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री तो दे दी, लेकिन फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर सारा हिसाब बराबर कर दिया। साथ ही पानी प्रदेश की जनता को एक दिन भी सुचारू नहीं मिला, लेकिन पानी का बिल हर महीने समय पर आ जाता है। बिजली रेट जो पहले 5.5 हुआ करती थी, वो अब कांग्रेस के राज में 7.5 रुपए हो गई है। पहले जो सिलेंडर 800 रुपए सब्सिडी के साथ आता था, अब वो सिलेंडर 1100 रुपए का आता है। पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि रोजगार दिलवा रहे हैं, भर्ती निकलवा रहे हैं, फिर भी उसी भर्ती के पेपर लीक हो जाते हैं और परीक्षा देने वालों के पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है और सपनों पर पानी फिर जाता है। ERCP योजना लागू करने की बात पर भी सरकार यह कहकर टाल देती है कि केंद्र की मोदी सरकार बजट रोककर बैठी है। मुख्यमंत्री गहलोत भी बजट पिछले साल का पढ़ते हुए नजर आए। हाल ही में मांडूपोल मंदिर के प्रवेश शुल्क को माफ करने की बात भी झूठी निकली। इस बात को लेकर कांग्रेस काफी दम भरती हुई नजर आई कि हनुमान जी का आशीर्वाद है जिससे 2024 हमारे नाम होगा, लेकिन गहलोत की सरकार भगवान से भी मजाक करने से पीछे नहीं हटी। अब देखना ये है कि इस बार प्रदेश की जनता अपने विकास की डोर किसके हाथ में सौंपेगी। इधर सरकार ने जनता के सामने अच्छा बनने की कोशिश की और महंगाई राहत शिविर लगाए।
इसमें भी अव्यवस्थाओं का आलम रहा। शिविर में काम करने के लिए अधिकारी ही मौजूद नहीं दिखे। शिविर में ना तो बैठने की व्यवस्था थी और ना ही गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था रही। ऐसे में जनता फिर भी सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए आई, लेकिन वहां भी लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में श्रीराम एंटरप्राइजेस कंपनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों में लगी आग से झुलसे श्रमिक राकेश की 7वें दिन मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अंतिम संस्कार ग्रामीणों के सहयोग से हुआ। खुशखेड़ा थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि एक कंपनी श्रीराम एंटरप्राइजेस में 15-16 मई की रात्रि को आग लगी थी, जिसमें एक श्रमिक झुलस गया था, जिसका अलवर व जयपुर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान 21 मई को श्रमिक राकेश ने दम तोड़ दिया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव को खुशखेड़ा भेज दिया गया था। 22 मई प्रातः शव को अस्पताल के सामने रखकर परिजन व ग्रामीण एकत्रित होने लगे। मृतक के परिजनों व कंपनी प्रबंधकों के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी बीच करौली ग्रामवासी एकत्रित हो गए। उन्होंने परिजनों को समझाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। थानाधिकारी ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसके सभी कोणों से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत महेश्वरा सरपंच प्रतिनिधि रवीश शर्मा, महिपाल चौहान, विजय सिंह, डॉक्टर जितेंद्र, जगदीश चौहान सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। जो पटाखे बनाने का काम करता था, उसमें आग लग गई तो ये जल गया। एक रात पूरी रात उसमें पड़ा रहा, जला हुआ। कोई कंपनी वाले ने ना निकलने दिया वहां से, ना दूसरे आदमियों को अंदर जाने दिया। 16 तारीख को दूसरे दिन निकाला वहां से। जब इन्होंने कहीं भर्ती कराया, पहले छोटे हॉस्पिटल में ले गए, SS में, हाँ यहाँ पे छोटी में ले गए, और अलवर भी लेके गए थे। आग लग गई थी कंपनी। कब की बात है? 7 बजे की बात है। काम पे ड्यूटी कर रहे थे, प्लेट लेके जा रहे थे, प्लेट नहीं रही थी, तेज आग वाली। आप भी उसी कंपनी में थे? हाँ, मैं दूसरी मंजिल पे काम कर रही थी। तो आप तुरंत पहुंच गए थे? ना, हम नहीं पहुंचे, भी खुद ही आए थे, ऊपर चल गए। लड़की ने देखी तो मम्मी पापा चल गए। बच्चों ने बताया, फिर आप उनके पास फिर ऊपर चले गए, तीसरी मंजिल पे खुद ही। अच्छा, मुझे बोल रहे पानी लेके जल्दी से। फिर हम पानी लेके गए, गदेला मदेला लेके गए। तो फिर इनको अस्पताल ले गए? नहीं लेके गए, पूरी रात डरे रहे वहीं। गोली थी ले लो, कोई लेके नहीं गए। अच्छा, वहीं एक डॉक्टर ने बुलवा लाए थे, 2-3 इंजेक्शन लगवा देते थे। तो आपने अपने और रिश्तेदारों को बुलाया? हाँ, मम्मी ने फोन लगाया जब जी राधिका और मम्मी आई थी दोनों। तो दूसरे दिन ले गए अस्पताल? हाँ, 10 बजे लेके गए थे। ले ही नहीं जा रहे थे, पुलिस द्वारा। क्या कह रहे थे कंपनी वाले? कंपनी वाले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, ना कर रहे थे ना मुँह कर रहे थे। जब हमें लेके गए, पुलिस आ गई थी? हाँ, पुलिस आ गई, सुबह आई। एक कंपनी है श्रीराम एंटरप्राइजेस करके, तो उसमें 15-16 की रात को घटना हुई थी। तो एक आदमी को उसमें आज टुकड़ा अलवर और SMS में चल रहा था, जिसके इलाज के दौरान कल मृत्यु हो गई। जिसको पोस्टमार्टम करा एक बॉडी दाह संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। तो ये कोई आपस में कंपनी वालों से मुआवजे कोई बात को लेकर बातचीत चल रही थी, बातचीत हुई है। बाकी हमारे यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है, विधि सम्मत और नियम अनुसार हर कोण से जांच करके, गहनता से जांच करके कार्रवाई करें। गिरते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान में किसानों के सामने सिंचाई और पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या को देखते हुए पूर्व की प्रदेश की भाजपा सरकार के समय चंबल का पानी प्रदेश के जल संकट का सामना करने वाले 13 जिलों को दिए जाने को लेकर एक DPR योजना तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में राजस्थान दौरे के दौरान इस पूर्वी नहर परियोजना को ERCP राष्ट्रीय योजना घोषित करने का ऐलान किया, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार आ जाने से इस योजना को आज तक राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया। इधर प्रदेश सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर करोड़ों रुपया खर्च कर संकटग्रस्त जिलों में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन इस योजना की DPR में अलवर जिले के नदी बांधों को शामिल न करते हुए केवल शहर का जयसमंद बांध और औद्योगिक इकाइयों तक पानी देना ही प्रदर्शित किया गया है, जिससे जिले के किसान स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
उनके छोटे और मंझले किसान सिंचाई के लिए पानी के अभाव में भूमि बेचकर शहरों में मजदूरी और काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इधर जो किसान कृषि पर निर्भर हैं, उन्हें उनकी लागत मूल्य भी वसूल नहीं हो पा रहा। इसी से परेशान सैकड़ों किसान डीपीआर में संशोधन करवाकर अलवर जिले के बांध और नदी नालों को शामिल कराने और ईआरसीपी योजना लागू करवाने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में सरपंच जुम्मा खान के घर किसानों ने बैठक आयोजित कर अपनी मांग और सार्वजनिक समस्या से देश प्रदेश में बैठे क्षेत्रीय राजनेताओं को अवगत कराने और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए योजना बनाने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान डीग से आए किसान नेता मोहन सिंह गुर्जर ने कहा कि पूर्व में राजा महाराजाओं के शासनकाल के दौरान अलवर जिले की रूपरेला नदी का पानी अलवर नटनी का बारा से शुरू होकर क्षेत्रीय बांधों को भरते हुए भरतपुर की मोती झील तक पहुंचता था, जिससे क्षेत्र अलवर से भरतपुर तक इस नदी के मार्ग में आने वाले बांध और नालों से धरती से 5 फुट की गहराई पर पानी निकल आता था। आज 300 और 400 फुट गहराई पर भी पानी नहीं मिलता। हमारे देश की इस तरह की योजना पर चीन जैसे दूसरे देश अमल कर रहे हैं। भारत में भी नदियों को लिफ्ट करने के लिए आपस में जोड़ने की योजना बनाई हुई है, लेकिन हमारे अलवर जिले के साथ भेदभाव कर रखा है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि डीपीआर में संशोधन कर रूपारेल नदी और जिले के बांध और नालों को शामिल करें, जिससे जल स्तर ऊंचा हो और किसानों के लिए सिंचाई और लोगों के लिए पेयजल संकट दूर हो पाए। बैठक में रिटायर्ड अध्यापक गुरबचन सिंह, सरपंच जुम्मा खान, चढ़ूनी किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता वीरेंद्र मोर ने अपने अपने विचार रखे और केंद्र राज्य सरकार सकारात्मक रुख तैयार कर डीपीआर में संशोधन करने और इस योजना को राष्ट्रीय योजना लागू कराने की मांग की। समाज सेवी और किसान हितैषी ताहिर भाई ने डीपीआर में संशोधन कराने के लिए किसानों को लामबद्ध होने का आह्वान किया। बैठक के दौरान सरपंच जुम्मा खान, मोहन सिंह गुर्जर, वीरेंद्र मोर, पूर्व सरपंच कमल चंद, फजरू कंडक्टर महाराज मल गुर्जर, गुरुबचन सिंह, ताहिर भाई, ठेकेदार अयूब खान, रोशन सैनी, पूर्व पंच सहित अनेक किसान मौजूद रहे। क्योंकि जब हम आंदोलन में बैठे तो हमारे साथ ऐसा मुश्किल की ना हो क्या पहले भी बताएंगे और अभी बता रहे हैं तो बीएमआई से कोई रेडियो जिम्मेदार को दे ही ना तो एक मतलब बहुत गोल्डन टाइम है और बहुत अच्छा टाइम है। अगर अपन सब मिलकर यहाँ पे संघर्ष करें तो मेरा हिसाब से अपन पढ़ा बैठा अपन वैसे बैठा रहेगा आ जाके बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा गंभीरता को लेकर चलो ठीक है, अभी साथ में 5-5 आदमी साथ रहेगा ठीक है, लेकिन हम कोशिश अपने लिए काम करें। अपने खुद को पानी चाहिए, कोई पानी रहेगा तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन सबने मिलकर इसमें ये आंदोलन में भाग लेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि ये जो 2 जिले बचे हैं इनको भी डीपीआर में शामिल किया जाए। उसके बाद राष्ट्रीय परियोजना की अपन बात करेंगे। तो सब भाइयों से अपना अनुरोध कीजिए कि सब चलो और वहाँ पे बैठ के धरने में बैठेंगे, हो सकता है उसका समस्या। नौगांवा तहसील के ग्राम पंचायत रसगढ़ के गांव अलावलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को पूर्व विधायक एवं मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान गांव अलावलपुर पहुंचे और कथा सुनी। ग्रामवासियों की तरफ से अध्यक्ष जुबेर खान व उनके साथ आए अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। मेवात बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान ने बताया कि गांव अलावलपुर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर कथा सुनी। उन्होंने बताया कि वह सभी धर्मों का आदर व सम्मान करते हैं। सभी धर्म इंसानियत की कदर करें, सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गांव वालों ने गांव की कुछ समस्याओं से अवगत करवाया, जिनका समाधान शीघ्र किया जाएगा। रसगढ़ के दरबार सिंह ने समस्त राजपूत समाज के सहयोग से गांव अलावलपुर रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 18 मई से किया जा रहा है। कथा के प्रारंभ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई थी। 24 मई को कथा का समापन होगा। तत्पश्चात 25 मई को मूर्ति स्थापना एवं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मेवात बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, सुनील गड़ई, ऋतु गुर्जर, जय सिंह, अमरजीत सिंह सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। आज यहाँ अलावलपुर में जो राजपूत समाज के लोग भागवत गीता करते हैं करने के उसमें मैं आया था, तो याद किया था कमेटी के अध्यक्ष आया था। ये शौक है कोई भी धर्म, सब धर्म भारत के हैं, भारत पूरे के लोग मानते हैं और किसी भी धर्म का आदर करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। हर धर्म की भावना की कदर करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ।
सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि इंसानियत की चलो, है कि चलो पाप मत करो, पुण्य करो। भागवत गीता में आया था, समाधान के लिए आज कह दिया है कि सामुदायिक करना है, अपना भंडारा कर सकें, कानूनी काम कर सकें, इसके लिए मैंने आपको दिया है। इस तरह के कार्यक्रमों में आना मुझे अच्छा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए बस स्टैंड बनवाती है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग उस पर कब्जा कर उसे अपनी सुविधा के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रसगन के गांव अल्लावलपुर में। यहां सरकार के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बस शेल्टर का निर्माण करवाया गया, लेकिन गांव के ही एक दबंग ने उस पर कब्जा कर उसे अपनी सब्जी की दुकान बना दिया। दुकान पर बैठने वाले लड़के से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पिता ब्रह्मानंद दुकान चलाते हैं, अभी घर गए हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार की जमीन पर कब्जा करने की बात स्थानीय प्रशासन से कैसे छुपी हुई है, या फिर स्थानीय प्रशासन सब जानकर भी चुप क्यों है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने कक्षा 12वीं के साइंस व कॉमर्स का परिणाम जारी कर दिया है। विद्यार्थी आए अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह दोबारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 दिन के अंदर आवेदन करने होंगे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने बताया कि विभाग की ओर से रीचेकिंग के फॉर्म ऑनलाइन मांगे गए हैं। निर्धारित समय तक आवेदन करने पर तय शुल्क देना होगा और यदि देरी हुई तो विलंब शुल्क लगेगा। नौगावा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 5 अवैध देसी बंदूक 315 बोर, 1 देसी बंदूक 315 कट्टा रोड, 1 मोटरसाइकिल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। नौगावा थानाधिकारी बने सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल को लेकर सुनहेड़ा से चिड़ावा चौराहे की तरफ आ रहा है, जो अवैध हथियार बेचने के फिराक में है, जिस पर तत्काल रूप से मैं जाब्ता टीम तैयार कर चिड़वा चौराहे पर नाकाबंदी की तो सुनहेड़ा की तरफ से एक युवक पावर बाइक लगाता हुआ दिखाई दिया। बाइक रुकवाने पर युवक ने भागने का प्रयास किया। टीम द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। अनुसंधान में आरोपी ने अपना नाम रमन जाटव निवासी जयसिंहपुरा थाना बड़ौदा में हाल निवासी घेगोली पुलिस थाना MIA होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी रमन जाटव को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। 4-5 बजे नौगावा थाने पर जरिए गुरु की सूचना मिली कि एक लड़का है जो सफेद रंग की बाइक से सुनेड़ा की तरफ से चिड़वा चौराहे की तरफ आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी, जो कि एक हथियार सप्लाई का काम करता है। इस सूचना पर मैं IC बने सिंह उप निरीक्षक मैं अवैध जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान में लड़का सब उधर से सुनेड़ा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे घेरा डालकर पकड़ा गया और जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम रमन सिंह पुत्र बच्चू सिंह होना बताया, जाति जाटव, उम्र 23 साल, निवासी जयसिंहपुरा का होना बताया। उसके बैग को चेक किया गया, जिसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 1 देसी बंदूक 315 बोर की मिली, जिसे जरिए फर्द मौके पर जब्त किया गया। बाइक जिसके बारे में पूछा तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जिसे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया और प्रकरण दर्ज कर अभी अनुसंधान जारी है। राजगढ़ कस्बे के नवीन रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित मैरिज गार्डन परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान शिविर के तीसरे दिन सैकड़ों लोगों ने
योगा ट्रेनर रामस्वरूप आर्य एवं कीर्ति के निर्देशन में प्रातः 5:30 बजे से खुशनुमा माहौल में समग्र विकास के लिए सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा व ब्राइट माइंड के व्यावहारिक सत्रों का अभ्यास किया। साथ ही यौगिक क्रियाओं के द्वारा असाध्य रोग, शुगर, थायराइड एवं अनिद्रा को दूर करने के गुण सिखाए। स्थानीय हार्टफुलनेस ट्रेनर जगदीश प्रसाद ने अपना मुद्रान, उदान मुद्रान एवं शंख मुद्रा का अभ्यास कराया। हार्टफुलनेस ट्रेनर एवं केंद्र समन्वयक हीरा लाल ने रात्रि को सोने के पूर्व सुकून भरी नींद लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रार्थना के माध्यम से अपने स्रोत से कैसे जुड़े इस विषय पर प्रकाश डाला व गाइडेड प्रार्थना ध्यान की विधि साझा की। हार्टफुलनेस ट्रेनर ने यौगिक ऊर्जा, गणमान्य नागरिकों को हार्टफुलनेस का साहित्य भेंट कर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में स्काउट रूट के स्काउट्स ने मैं सचिव, स्थानीय संघ राजगढ़ तीनों दिन भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में हार्टफुलनेस टीम के सदस्यों ने सभी का आभार प्रकट करते हुए स्थानीय प्रशिक्षक हीरा लाल सहित सभी को रूबरू कराया तथा इनकी निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर स्थल पर ही संभागियों ने हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोड किया, जिससे कि घर बैठे ध्यान की विभिन्न तकनीकों का लाभ उठाया जा सके। हार्टफुलनेस के दैनिक अभ्यास की लिखित सामग्री हर संभागी को दी जाएगी। इस दिन 3 दिवसीय ध्यान शिविर में होने वाली प्रत्येक संभागी में कार्यक्रमों की सराहना करते हुए ऐसे स्वास्थ्यप्रद कार्यक्रम आगामी दिनों में जारी रखने की इच्छा प्रकट की। इस क्रम में श्री रामचंद्र मिशन एवं हार्टफुलनेस संस्था केंद्र राजगढ़ की ओर से प्रत्येक रविवार को लवकुश मैरिज गार्डन में सुबह 5:30 बजे से इसी तरह के ध्यान योग संबंधित कार्यक्रम निःशुल्क जारी रहेंगे। यह जानकारी स्थानीय केंद्र के मीडिया प्रभारी डॉक्टर देशराज वर्मा ने दी। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बुर्जा के समीप कमल होटल के पास बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके शव को अस्पताल की मोर्चे में रखा गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि नितिन मीणा श्री राम नगर कॉलोनी कटी घाटी का रहने वाला था और वह लंबे समय से जयपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कल रविवार को उसके दोस्त की शादी झालाटाला में थी और बाइक से शादी में गया था। तभी वापस लौटते हुए बाइक को बुर्जा के समीप रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें नितिन मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक नितिन मीणा के शव को पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। वो बारात में गए थे। कहाँ पर? मेरे को बड़ौदा। अच्छा, किस चीज से गए थे? मोटरसाइकिल से। अच्छा, कब गए थे? रात को गए थे। अकेले ही थे क्या? अकेले नहीं, 2 जने थे। पता नहीं कि दूसरा यानी कि कहाँ, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? रोडवेज बस से। कहाँ पर हुआ ये कमल जो होटल है ना, ये कड़साड़ा के उगली बगल, उसके बाईपास पे। गाय कहाँ पे? हाँ। किसकी शादी थी? ये तो शादी तो कैसे बताऊं भाई, शादी किसकी थी? क्या नाम है? शादी दोस्त की थी। दोस्त की शादी थी। उम्र है इनकी? क्या नाम है? इसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 24 साल से। रोडवेज उसने मारी? हाँ, रोडवेज उसने। तो आती समय मारी? हाँ, आती। क्या करते थे? नहीं, अभी तो यानी कि तैयारी कर रहे थे, यानी कि पढ़ाई यानी कि। किस चीज में थे? अभी चीज जो नहीं थे, जयपुर थे, यानी कि जो तैयारी कर रहा था यानी कि बच्चे कंपटीशन की। हाँ, कंपटीशन। तो आए हुए थे जयपुर से? हाँ। और रहने वाले कहाँ गए? श्री राम कॉलोनी कटी घाटी के पास। जेल परिसर में निर्माणाधीन अलवर मेडिकल कॉलेज को सितंबर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी भवन का निर्माण कार्य 60 से 70% ही पूरा हो सका है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में शुरू होगा। महीने भर के अंतराल में स्टाफ की नियुक्ति की संभावना है। इसके साथ ही संसाधन खरीद की जिम्मेदारी भरतपुर मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नुकेंद्र शर्मा ने बताया कि नीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद अगस्त या सितंबर में विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रथम बैच के 100 मेडिकल के विद्यार्थियों के साथ ही करीब 40 से 50 पीजी के विद्यार्थियों को मिलाकर करीब 150 विद्यार्थी यहां अध्ययन कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज में करीब 100 से 150 फैकल्टी उपलब्ध हो सकेंगी। इसमें करीब 20 से 25 विभाग विद्यार्थियों को पढ़ाने व शोध से जुड़े हुए हैं।
खास बात यह है कि जो भी नए चिकित्सक नियुक्त हो रहे हैं उनकी अलवर मेडिकल कॉलेज पसंद बना हुआ है। इसके लिए वे संबंधित स्तर पर संपर्क भी कर रहे हैं। इसका कारण अलवर जिले की जयपुर व दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी को बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद आमजन को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ भी मिल सकेगा। अभी तक गंभीर मामलों में मरीजों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय अस्पताल को भी मॉडिफाइड किया जाएगा। एक तो सरकार का उद्देश्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो अगर राज्य का जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जिला अलवर है, इसमें अगर मेडिकल कॉलेज चालू होता है तो पेशेंट केयर के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेंड चिकित्सक यहाँ अवेलेबल होंगे, जो कि एक साथ में रिसर्च का और पेशेंट्स की ट्रेनिंग और उनका कार्य करेंगे। तो राज्य की जनता को डेफिनेटली बहुत ही एडवांस तरह की टेक्निक्स की स्किल के साथ पेशेंट केयर का एक लाभ होगा। साथ में छात्र और नर्सिंग स्टाफ, इनकी भी ट्रेनिंग साथ में वो भी अवेलेबल होंगे। तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरह से फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जो एक मेडिकल कॉलेज की स्तर की फैसिलिटीज, जिस मेडिकल कॉलेज की स्तर की फैसिलिटीज का देश विदेश से रिसर्च के माध्यम से या नवाचार के माध्यम से उनसे जुड़ाव होगा। और यहाँ के जो छात्र हैं वो रिसर्च में और पेशेंट केयर में बहुत ही एडवांस तरह की टेक्निक सीखने को मिलेगी उनको, और देश विदेश से उनका जुड़ाव होगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, GLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है, जिसका अलवर शहर सहित जिले भर में भी असर हुआ है। हालांकि 2000 के नोटों की संख्या सामान्य घरों में ज्यादा नहीं है, फिर भी आज बैंकों में 2000 के नोटों को बदलवाते हुए लोग नजर आए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि 30 सितंबर तक लोग अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। सरकार द्वारा यह घोषणा शुक्रवार को की गई, लेकिन बीते 2 दिन बैंकों का अवकाश होने के चलते नोट नहीं बदलवाए जा सके, जिसको लेकर आज सोमवार को बैंकों में लंबी लाइन देखने को मिली। लोग अपने अपने 2000 के नोट को बदलवाते हुए या बैंकों में जमा करवाते हुए नजर आए। जब से लोगों को आरबीआई की यह घोषणा सुनने में आई है, तब से लोगों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। ऐसा नजारा एक बार पहले भी देखने को मिला, जब मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करके 2000 के नए नोट जारी किए थे, जिससे उस समय बंद किए 500 और 1000 के नोटों से बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर कम किया जा सके।
इसी को देखते हुए आज सोमवार को लोगों ने बैंकों में अपने अपने 2000 के नोट को बदलवाया, जिसके चलते आज बैंकों में काफी भीड़ देखने को मिली। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारियों ने संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार 21 मई को राजकीय मुद्रणालय जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। प्रदेश संयोजक रामप्रसाद चौधरी ने लैब टेक्नीशियन संवर्ग की प्रमुख मांगों ग्रेड पे 4200, विशेष वेतन, मैस भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता, पदनाम संशोधन, पदों में बढ़ोतरी के लिए संगठन द्वारा अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करवाया गया, लेकिन पिछले करीब 1 वर्ष से लंबित मांगों पर सरकार की अनदेखी के कारण सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र सिंह कुड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में पिछले 10 वर्षों से 50 करोड़ से अधिक जांचें एवं 25 करोड़ जनता को लाभान्वित करके राजस्थान को मेडिकल क्षेत्र में सिरमौर बनाने वाले लैब टेक्नीशियन संवर्ग की अनदेखी के कारण संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन के प्रथम चरण में बुधवार 24 मई को प्रत्येक जिले से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से 31 मई 2023 तक संवर्ग की लंबित मांगों पर कार्रवाई का नोटिस अल्टीमेटम दिया जाएगा। 24 मई से 31 मई 2023 तक प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा जिलों का दौरा करके जनसंपर्क किया जाएगा। 1 जून 2023 को जयपुर में प्रदेश स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निःशुल्क जांच करने वाले संवर्ग की अनदेखी से आम जनता को अवगत करवाया जाएगा। 5 जून से 7 जून तक प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार करके सरकार की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष श्रीराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने संवर्ग की लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो रविवार 11 जून को प्रदेश संघर्ष समिति की जयपुर में बैठक आयोजित करके आंदोलन के अगले चरण का आगाज किया जाएगा। हमें कहाँ दिक्कत है? अरे सबका स्वागत है संगठन के लिए, सब आइए और संगठन में अपनी आहुति दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन जो पूरे राजस्थान की जो महासमिति ने निर्णय लिया था, तो क्या श्रीराम महासमिति से बड़ा है? कोई भी प्रदेश अध्यक्ष का महासमिति से बड़ा होता है? कोई जवाब दे मुझे। महासमिति के निर्णय को अकेला अध्यक्ष कैसे पलट सकता है? अगर कोई निर्णय लेना है तो महासमिति निर्णय लेगी और उस पर ले। कहते हम उस आदमी के लिए जिसने हमारा सब कैडर का बंटा ढाल कर दिया और आज उसके लिए यहाँ हम जोड़े, यार बड़े शर्म की बात। मैं संगठन के लिए महासमिति जो भी निर्णय ले उसके लिए तैयार आज भी है। आज अभी अपन ने मीटिंग की, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, लेकिन हमारी कमी क्या हो जाती है। अब मुझे भी 3 दिन हो गए, मुझे भी अलवर जाना है, मीटिंग हो गई, अब मीटिंग का प्रेस नोट लगना जरूरी है, तो प्रेस नोट मेरे प्रवक्ता जी नहीं है, मेरे कोषाध्यक्ष भी नहीं है। यार किस किस को मना के लाऊं? भाग जाते हैं। कोषाध्यक्ष जी के बगैर कोष नहीं, प्रवक्ता जी के बगैर अखबारों में वो नहीं ले गए, महामंत्री जी, अतिरिक्त महामंत्री जी, चाहे तो जो बोल रहे ना चाहे ना, क्या करें? स्थितियां ऐसी हैं। मेरा सभी बातों को दरकिनार करते हुए, उन सारी चीजों को छोड़ते हुए, और मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि संगठन के लिए, इस कैडर के लिए, या इसको आचार संहिता से पहले के लिए, यार अपने बीवी बच्चों से थोड़ा सा, अपने घर परिवार से थोड़ा सा समय लेकर और कंधे से कंधा मिलाकर इस कैडर का साथ दो। मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से हम सफल होंगे, फिर कह रहा हूं मैं हूं जो, लेकिन आप सबकी सहभागिता रहेगी तो भी अच्छा होगा और संगठन भी मजबूत होगा और हम कामयाब भी होंगे। साथियों, इससे ज्यादा मेरे पास में निवेदन करने को कुछ नहीं है। इस कैडर को बचा लो, इस संगठन को बचा लो, इसके लिए बहुत तेजी दी है। व्हाट्सएप मैंने क्यों छोड़ा? व्हाट्सएप पे क्यों जवाब नहीं देता मैं? साथियों, आज बड़े जिस चीज के लिए हम नवपद सर्जन के लिए, स्टाफिंग पैटर्न के लिए, जो 2008 का स्टाफिंग पैटर्न था, अभी मुकेश जी ने जिक्र कर रहे थे, आदरणीय खेम जी ने और भाई साहब ने बताया कि वो प्रेसिज थी, उनके कारण हमको नुकसान हुआ। अगर हम 18 नवंबर 2013 वाले उस लेटर को उस समय उसी पे फोकस करते, इम्प्लीमेंटेशन करते, हमारे पद कम नहीं होते, हमारे पद टूटते।
अलवर में मेरे तो आज मात्र एक एंटी रहते हैं पब्लिक है। सरकार के द्वारा महिला उत्पीड़न रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और रेप जैसी घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला राजीव गांधी चिकित्सालय में सामने आया है, जहां एक दलित महिला जो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करती है, उसके साथ अत्याचार और छेड़छाड़ की घटना की गई है। महिला ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया कि प्रवीण जैन, जो कि ड्यूटी लगाने का कार्य करता है, उसके द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत सहित जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। महिला ने बताया कि काफी दिनों से प्रवीण जैन के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसकी मना करी तो उसे टॉर्चर करने लगा और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। जब इसकी शिकायत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से की गई तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने भी उन्हें जाति सूचक शब्द कहे। महिला ने दोनों के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज करा दिया है। महिला थाना अधिकारी चौथमल ने बताया कि एक महिला के द्वारा सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान और प्रवीण जैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में महिला ने अश्लील हरकत, मारपीट और जाति सूचक शब्द कहना बताया है। मामला दर्ज कर SC/ST DSP सुरेश कुड़ी के पास जानकारी भेज दी गई है। उधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने कहा कि ये सारा मामला झूठा है, जिसकी जांच महिला समिति को सौंप दी गई है। जल्दी ही पूरा मामला सामने आ जाएगा। कोतवाड़ी इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने पिताजी के साथ उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश करी है। ये अपने राजीव गांधी हॉस्पिटल में कर्मचारी है कि कल इसको दोपहर में ड्यूटी पे आना था, 20 मिनट इसको जाने में देर हो गई, तो वहाँ को नर्सिंग स्टाफ है प्रवीण जैन करके, उन्होंने इसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको इसके साथ अभद्रता करने और हाथ मरोड़ने की रिपोर्ट दी है। फिर इन्होंने शिकायत करी PMO सर के पास में, श्री सुनील चौहान साहब के पास सामने, तो उन्होंने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको धमकाया है। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें छेड़खानी, मारपीट और अपने SC/ST के अंदर मुकदमा दर्ज करके उच्च अधिकारी के आदेश से DYSP श्री सुरेश कोड़ी साहब के नाम जांच करी। देखिएगा, आपको पता है कि आदमी कुछ भी और किसी के खिलाफ दर्ज करा देता है। दूसरी बात यह है कि मैटर्न ऑफिस में 20 तारीख को हम रजिस्टर चेक कर रहे थे, लोगों को आने जाने का टाइम देख रहे थे और 2 बजे के लगभग की बातें हैं कि हम रजिस्टर चेक करने पहुंचे थे। और 2 बजे के बाद जिन कर्मचारियों के आने का टाइम 1 बजे का है, वो 2 बजे तक भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमने उनके रजिस्टर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे और उनके नाम नोट कर लिए गए थे। प्लेसमेंट एजेंसी से यह है कि उनकी आधी तनख्वाह काट दी जाती है और जो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं, समय से नहीं आना, यूनिफॉर्म या ID जो भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जाति सूचक शब्द या किसी को इंटेंशनली कहना, ऐसा हमने या मैटर ने किसी के लिए भी नहीं बोला, जहां तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि वहां पे 8-10 लोग थे, सभी लोग थे, कोई एक आदमी नहीं था। मेरे साथ उपनियंत्रक डॉक्टर BS खत्री भी थे, मैट्रन रीटा रोज भी थी और छोटेलाल मीना जी जो डे सुपर है वो भी थे और प्रवीण जैन थे और भी जो क्लास 4 और दूसरे कर्मचारी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है और बाकी ये खबर पूरी तरीके से झूठी है। अभी सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका हाथ भी पकड़ा गया है, ऐसा कुछ आरोप है? हाथ किसने पकड़ाया? देखिएगा, कोई हाथ नहीं पकड़ा गया है, जहां तक मेरी जानकारी में है। इतनी भीड़ में और कोई हाथ पकड़ेगा भी नहीं। क्या आप खुद समझते हैं, वो भी समझदार आदमी है, रिटायर होने वाला है और इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। इतनी भीड़ में इतने लोगों के बीच में अपने हाथ पकड़ सकते हैं? क्या लगता है इस तरह का एलिगेशन क्यों लगाया गया सर? ये अपने बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि हम कर्मचारियों के बारे में ये कहते हैं कि यदि बार बार है तो इनको जनाना अस्पताल भेज दो, जनाना वालों की शिकायतें हैं तो इधर भेज दीजिएगा, और जिनकी लगातार उसके बावजूद भी शिकायतें हैं तो उनको हटा दिया जाए, प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं। तो इस डर से या इस कार्य से हो सकता है कि डर के इन्होंने ये आरोप लगाया, अपने बचाव के लिए आरोप। उन्होंने महिला थाने में भी शिकायत दी है अभी। देखिएगा, वो तो जांच हो जाएगी, वो जांच के बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हमने भी हमारे अस्पताल में जो महिला उत्पीड़न कमेटी है उसमें हमने जांच बैठा दी है और उनको 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए
विप्र विकास संस्थान द्वारा रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन नरेश तिवारी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कड़ी चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों ने प्रसाद लिया। यह आयोजन निरंतर भिवाड़ी महिला थाने के नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर चला आ रहा है। भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक नरेश तिवारी ने आज की रसोई का आयोजन किया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने नरेश तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस अवसर पर विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा व महासचिव अशोक कौशिक सहित कैलाश जोशी, नितेश शर्मा, देवेंद्र कौशिक, कंचन तिवारी सहित सभी विप्र उपस्थित रहे। भिवाड़ी के गीतांजलि हॉस्पिटल में रविवार को यार अनमूल्य फाउंडेशन और लॉयंस क्लब भिवाड़ी ने हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 125 मरीजों ने निःशुल्क हृदय जांच शिविर का लाभ उठाया। कैंप में मरीजों की ईसीजी, खून की जांच व शुगर की जांच फ्री की गई। वहीं डॉक्टरों की परामर्श के बाद जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी गई। सामाजिक संगठन के साथ मिलकर गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर सोम प्रकाश यादव के साथ इस विशाल कैंप की रूपरेखा बनाई गई, जिसे आज डॉक्टर्स और टीम के द्वारा सफल बनाया गया। आगामी ऐसे निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में कुलदीप मावर, सावित्री गौतम, बीओडी पोरस सिंह, सचिव नवीन गुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, एसके त्यागी, डॉक्टर टीके काचरू, डॉक्टर सोम प्रकाश, मोनिका बांगा, मनोज बांगा, मृत्युंजय पांडे, दिलीप गुप्ता, विनय पांडे, अमित तिवारी, दिनेश यादव, दीपक अर्नेजा, दीपक सोनी, विक्रम कौशिक, अरुण शर्मा, विनोद कुमार, रीना पांडे, प्रीति मिश्रा, सुषमा देवी, दिनेश बेदी, के श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशखेड़ा मार्ग पर केबल डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक गाय गिर गई। जब कुछ लोगों ने इसे देखा तो इसकी सूचना गौ सेवा दल के सदस्यों को दी। इस अवसर पर सदस्य दिव्यांश, सौरभ शर्मा आदि मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों की सहायता लेकर रस्सी की मदद से गाय को सकुशल बाहर निकाला। आसपास के लोगों ने बताया कि यह गड्ढा काफी दिनों से खुदा हुआ है, शायद विभाग इसे भूल गया है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। रात्रि के अंधेरे में कोई पैदल राहगीर भी इस पे गिर सकता है। लोगों ने प्रशासन से इस गड्ढे को जल्द भरवाने का अनुरोध किया है। अंजुमन शिक्षा व विकास समिति के द्वारा हर बार की तरह जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में दिया जाने वाला सहयोग आज फिर रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नाड़का और बरामदा गांव के 2 जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में भात भरकर आर्थिक सहयोग किया गया। अंजुमन शिक्षा एवं विकास समिति रामगढ़ अलवर द्वारा हर वर्ष शादी सम्मेलन किया जाता रहा है और साथ ही प्रत्येक समाज की गरीब और अनाथ बच्चियों की शादियों में मदद करते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में नाड़का गांव के मरहूम पप्पू जोगी की बेटी और बरामदा मुबारकपुर गांव की एक जरूरतमंद परिवार पिता नेक मोहम्मद कैंसर पीड़ित और निर्धन परिवार शादियों में समिति अध्यक्ष एवं पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने समिति सदस्यों के साथ पहुंचकर 24 हजार रुपए का भात भरा और परिजनों से मिलनी की। नाड़का गांव की बेटी की शादी में सरपंच शौकत खान द्वारा बारात के भोजन खर्च के लिए 11 हाफत अलग से दिए। इस दौरान समिति अध्यक्ष नसरू खान के साथ समिति सदस्य अलावड़ा सरपंच जुम्मा खान, पूर्व सरपंच कमल चंद, सरपंच आसू खान साहडोली, सरपंच शमसू खान, सरपंच रिंकू, पार्षद इस्माइल खान, मास्टर हुसैन मोहम्मद, शेर मोहम्मद, आबदीन, तौफिक खान, हाजीपुर सरपंच मोहन लाल सैनी, डाबरी सरपंच गनी खान लंबरदार आदि मौजूद रहे। अलवर जिले के रैणी पंचायत समिति की पूर्व प्रधान अनीता देवी सैनी को समाज सेवा के साथ जनहितकारी कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप रविवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजीव गांधी समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनीता देवी को शॉल, साफा, फूलमाला पहनाकर तथा प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संयोजक राम प्रसाद डोरोडी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश AP सिंह ठाकुर, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय, नरेश बंसल, देवेंद्र उन्मत सहित मंच एवं ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।
रविवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान नसरू खान सहित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता कजोड़ी मिस्त्री सैनिक हो, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजू मेघवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, भुवनेश साहू, मनोनीत पार्षद अमित कुमार, धीरज शर्मा, सुमन कुमार ठेकेदार, भानु खंडेलवाल, धन सिंह, बाबूलाल मीणा, घनश्याम सैनी, बुल्लू सैनी, राकेश अग्रवाल, मुकेश जोशी, मोनू जोशी, छुट्टन सिंह आदि मौजूद रहे। सभी ने भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज भारत रत्न और कंप्यूटर के क्रांति के अग्रदूत आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मदिन और पुण्यतिथि यहाँ पंचायत समिति मनाई गई। सभी कांग्रेस जन हमारे यहाँ उपस्थित हुए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री रहे कि दूसरे देश भी उनका लोहा मानते थे और जिस तरह से उन्होंने काम किया, चाहे पंचायत राज को मजबूती का मामला हो, चाहे उपभोक्ता संरक्षण नियम कानून की बात हो, चाहे ST/SC का मामला हो, चाहे उन्होंने जिस तरह से 21 साल से घटाकर 18 साल की जो एज करी युवाओं के लिए, ये बहुत बड़ा काम किया। और पंचायत राज को मजबूत इसलिए दी उन्होंने ग्राम सभाओं करने के लिए कहा कि ग्राम सभा करें, ग्राम सभाओं में बैठ कर निर्णय करें ताकि गरीब लोगों को, ऐसा लोगों को उसका फायदा मिले। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी 87 में यहाँ आए थे तो कैबिनेट की मीटिंग श्रीस्का में हुई थी। बहुत बड़े निर्णय यहाँ पर लिए गए थे। अलवर से उनका बहुत लगाव था, कई बार अलवर आए थे। उनके बेटे राहुल गांधी जी, उनकी पुत्री भी आई थी, प्रियंका गांधी भी अलवर में कई बार आ चुकी है। तो इस अवसर पर हमारे सभी लोगों ने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। सभी ने उनको इस अवसर सभी को धन्यवाद। अलवर जिले के सेंट्रल सुधार गृह में 9 दिन से गायत्री परिवार अलवर के सहयोग से चल रहे 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के 9वें दिन पूर्णाहुति में लगभग 100 लोगों की भागीदारी हुई। हवलदार पुनिका जेल में बंदियों को भजन के माध्यम से बुराई से बचने का मार्गदर्शन देती रहती है। अतः मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने पुनिका को गायत्री मंत्र का दुपट्टा उड़ाकर तिलक लगाकर सम्मानित किया। उनसे देव पूजन भी करवाया गया। आज का कार्यक्रम महिला टोली ने संचालित किया, जिसमें श्रीमती उर्मिला शर्मा, श्रीमती कीर्ति शर्मा, श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा करवाया गया, जो श्रीमती विमला अरोड़ा एवं मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता के मार्गदर्शन में करवाया गया। इसके अलावा जगदीश प्रसाद गुप्ता, दिनेश चंद गुप्ता, श्रीमती मंजू, नवल सिंह चौहान, जितेंद्र यादव युवा प्रभारी, युवा कार्यकर्ता योगेंद्र शर्मा, गगन शर्मा, राजेंद्र सेठी, रोहिताश शास्त्री, मुकेश गुप्ता, संतराम अरोड़ा और विजय गुप्ता ने कार्यक्रम में सहयोग किया। जेल प्रशासन का इस कार्यक्रम में काफी सहयोग रहा, जिसमें चीफ दिनेश चंद्र शर्मा, हवलदार राम अवतार शर्मा, जेलर मिस सुषमा सेन आदि की उपस्थिति रही। चौपानी की थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब अपने कब्जे में रखकर बेजान करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध देसी शराब में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। चौपानी के थानाधिकारी नंदलाल के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ इनाम अमरजीत सिंह व जगीर सिंह को बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। करण सिंह ASI में जाप्ता द्वारा मुखबिर की इतला पर कार्रवाई करते हुए इनामी पुत्र खलील निवासी गार्डपुर को अवैध हरियाणा फ्रेश संतरा मसालेदार देशी शराब का बेचान करने पर अवैध देशी शराब को जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र कुमार ASI में जाप्ता द्वारा मुखबिर की इतला पर कार्रवाई करते हुए अमरजीत सिंह पुत्र वजीर सिंह निवासी निम्बा हेड़ी को अवैध हथकड़ शराब बाइक सहित गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार सतीश चंद हेड कांस्टेबल ने मैं जाप्ता ने जगबीर सिंह पुत्र धनीराम गुर्जर निवासी इंदौर को अवैध हथकड़ शराब का परिवहन कर बेचान करने पर गिरफ्तार किया।
नीमराना में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के चुनाव प्रसार एवं प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव लालजी मिश्र, राजस्थान प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत व जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि समापन समारोह में सर्वप्रथम सभी अतिथियों का सूत की माला एवं गांधी टोपी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश से राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में आए सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। ये अलवर महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित संख्या को देखकर उन्होंने कहा कि सेवा दल में नई ऊर्जा का संचार नजर आने लगा है। सेवा दल के अनुशासन को हम सभी को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। सेवा दल का प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता है। वो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है। इस दौरान कविता यादव, राजस्थान प्रदेश सेवा दल महिला प्रदेश अध्यक्ष अंजलि यादव, कांग्रेस प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता, रोहिताश चौधरी, अशोक मुदगल, अखिलेश कौशिक, विशाल यादव आदि मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।